गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ भी रहे होंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की वर्कशीट। आज 2 वर्कशीट्स हमें करनी होंगी। तो हिंदी की नोटबुक ओपन करेंगे। पहली वर्कशीट हिंदी की है, उसमें करेंगे आज की डेट मेंशन, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास के साथ आप लिख देंगे अपना सेक्शन, बच्चे अपना नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। बच्चों, हम सब ने मिलकर पाठ 1 दिन की बादशाहत को अच्छे से पढ़ा और इस कहानी के पात्रों को जाना। आइए अब पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहली है एक्टिविटी, निम्नलिखित वाक्य पाठ में से किसने किससे कहे, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, ये किसने कहा था? और आरिफ ने अब्बा से कहा था। ठीक है, तो आपको बुक पढ़नी है और आपको बताना है कि कौन सा डायलॉग किसने किसको बोला। रज़िया, ज़रा मुझे 5 रुपये तो देना। यहाँ पर ये किसने किससे बोला ये आप लिखेंगे। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, ये भी आप अपना चैप्टर पढ़िए और उसमें से देख कर लिखिए, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैप्टर बुक सामने रखिए, पढ़िए और उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। कुछ बच्चे जो अभी तक बुक्स प्रोवाइड नहीं हुई हों अगर किसी को, तो उनके लिए मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। रज़िया, मुझे 5 रुपये तो देना, ये कहा था अब्बा ने। और ये तो आपको पता चल ही रहा होगा कि ये किससे कहा गया, ये रज़िया से ही कहा गया है, तो ये अब्बा ने कहा है। ठीक है, और ये रज़िया से कहा है। ठीक है, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है, ये सलीम ने कहा था अपनी बहन से। ठीक है, तो वो आपा बोलता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे आपा को। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कहानी के पात्रों को पहचान कर उनका नाम लिखिए और उनके बारे में वाक्य लिखिए। हमें नीचे चित्र दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं उन चित्रों को। ये है जो पहला चित्र है, ये है आरिफ का। ठीक है, आरिफ, इसके बारे में कुछ बात लिखेंगे आप, जैसे कि यहाँ पर आप लिख देंगे यह चित्र आरिफ का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह चित्र आरिफ का है। आरिफ एक चंचल बच्चा है जो सपने देखना पसंद करता है। इसी तरह आपको नीचे दिखे एक और चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है वो इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे, इनका नाम क्या है। और आप चाहें तो यहाँ पर जैसे ये एक लाइन लिखी है, आप इसके आगे और भी लाइन आरिफ के बारे में लिख सकते हैं, जो भी आपने कहानी में पढ़ा होगा वो सब कुछ। ठीक है, जितना चाहे आप उतना लिख सकते हैं। अपनी नोटबुक में लिखना है आपको, उसमें आपको चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये है हमारी आपा। आपा को क्या क्या पसंद था? आपा को साड़ी पहनना पसंद था, वो कॉलेज में पढ़ती थी और आरिफ पर और सलीम पर बहुत ज़्यादा हुक्म चलाती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि मैं बड़ी हूँ तो मैं इन दोनों पर कोई भी ऑर्डर कर सकती हूँ, है ना। तो कहानी पढ़िए और उनके बारे में जानिए और यहाँ पर लिखिए। ठीक है, इसी तरह आरिफ के बारे में आप लिख सकते हैं, उसे रोक टोक पसंद नहीं थी और उसको मीठा खाना बहुत पसंद था। इस तरह की चीज़ें आप उसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, थर्ड है पाठ में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ संकेत पेटी में छिपे हुए हैं। शब्दों के अर्थ ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। उदाहरण है इम्तिहान यानी कि परीक्षा। यहाँ है शब्द पेटी, यहाँ संकेत पेटी। देखिए इम्तिहान के साथ हो गया परीक्षा। तरकीब, तरकीब का मतलब योजना। ठीक है, इसी तरीके से आप नोटबुक में लिखते जाएंगे। रोज़ यानी कि प्रतिदिन, तकरार यानी कि विवाद, और खानसामा यानी कि रसोइया। ठीक है, इन सबको एक साथ लिखेंगे, जैसे यहाँ पर इम्तिहान और परीक्षा इन्होंने लिखकर दिखाया हुआ है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ खेल खेला जा सकता है जिसमें बच्चा अपने किसी मित्र, घर के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति की विशेषताएं बताएगा जिसके जैसा वह बनना चाहता है। बच्चों को दूसरों के अच्छे गुण अपनाने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका कैसी लगी, अपने टीचर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। चलते हैं जल्दी से ईवीएस की वर्कशीट की ओर। ईवीएस की वर्कशीट में सभी बच्चे पहले अपनी नोटबुक में ईवीएस की डेट मेंशन कर देंगे, नंबर लिख देंगे वर्कशीट का, क्लास के साथ आप लिख देंगे सेक्शन, बच्चों का नाम और टीचर का नाम मेंशन कर देंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने अंतरिक्ष में सौर मंडल के बारे में सुना है? सौर मंडल में सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाली अन्य सभी वस्तुएं शामिल हैं। इन वस्तुओं में हमारा ग्रह पृथ्वी भी आता है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला भी एक उपग्रह है, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। तो आइए बच्चों, चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने के लिए नीचे दी गई कहानी पढ़ते हैं।
मिंटू अपनी दादी के साथ रात को छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नज़र आसमान में चमक रहे गोल चांद पर गई। उसने दादी से कहा कि देखिए दादी, आज चांद कितना सुंदर दिख रहा है। दादी ने मुस्कुराती हुए कहा कि आज पूर्णिमा की रात है। आज की रात चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकता है और अपने पूरे गोल आकार में होता है, परंतु यह रोज़ाना एक ही आकार का नहीं होता। पूर्णिमा का पूरा चमकता हुआ चंद्रमा धीरे धीरे अपने आकार को कम करते हुए अमावस्या को दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे ही अमावस्या के बाद चंद्रमा अपने आकार को धीरे धीरे बढ़ाते हुए पूर्णिमा आने पर पूर्ण रूप से गोलाकार नजर आता है। प्रत्येक महीने में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या आती है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा का आकार समय समय पर बदलता रहता है। चंद्रमा के इस बदलते हुए आकार को चंद्रकलाएं कहा जाता है। चंद्रमा की कुल 8 चंद्रकलाएं होती हैं। मिंटू को चंद्रकलाओं के बारे में जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। चलिए अब आपको बताइए कि पहले तो ये सब पढ़ के कैसा लगा, कहानी पढ़ के कैसा लगा, सुनकर अच्छा लगा, कुछ नया पता चला ना आप सबको भी। तो आगे देखते हैं बच्चों, चलिए पता करते हैं कि कहानी पढ़कर आपने चंद्रमा के बारे में क्या क्या जाना। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है, जब चंद्रमा चमकता है और पूर्ण गोल आकार में होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? दादी माँ ने बताया था, वो उसे कहते हैं पूर्णिमा। जब चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं अमावस्या। ठीक है। एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा आती है? एक बार। चंद्रमा के बदलते हुए आकार को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चंद्र कलाएं। कुल कितनी चंद्रकलाएं होती हैं? 8, हमने पढ़ा ना अभी। सेकंड है, नीचे दिए गए चित्र द्वारा चंद्रमा की चंद्रकलाएं दर्शाई गई हैं। इन्हें अपनी कॉपी में बनाकर प्रत्येक चंद्रकला को छायांकित कीजिए और पूर्णिमा और अमावस्या को नामांकित कीजिए। देखिए यहाँ पर चंद्रकलाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पर चांद पूरा दिखाई दे रहा है तो ये है पूर्णिमा, और यहाँ पर आ जाएगा ये काला है बिल्कुल तो ये है अमावस्या। ठीक है। एक्टिविटी है, चंद्रकलाओं का पोस्टर बनाकर अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। इस तरह का पोस्टर बनाइए और टीचर के साथ शेयर कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, रात के समय छत पर या खुले आसमान के नीचे ले जाकर चंद्रमा के अलग अलग आकारों के बारे में बच्चों को बताएं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 गज की दूरी एक दूसरे के साथ बनाकर रखें। आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।